नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं विधायक चेतन आनंद। चेतन जी, नए साल के क्या नए संकल्प हैं? संकल्प तो यही है कि मतलब बहुत कुछ नया क्षेत्र है, उसके हिसाब से जो है क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र को समझना है, क्षेत्र का काम करना है ना। क्योंकि पुराने क्षेत्र में तो पुरानी चैलेंजेस थे, नए क्षेत्र में नए चैलेंजेस हैं, तो उसको उस हिसाब से हम लोग जो है टैकल करेंगे। नया क्षेत्र क्यों चुनना पड़ा, क्या मजबूरी थी? मजबूरी क्या रहेगी, आपको याद ही है चुनाव के टाइम एक बात कही गई थी पिताजी द्वारा, है ना कहीं वो भी बात थी। और दूसरी बात है कि जिस सीट से हम जीत के आए हैं उधर पार्टी लगभग 22,000 वोटों से जो है पिछले गत इलेक्शन में जो हारी थी। तो लगा होगा पार्टी को कि हमारी उधर आवश्यकता है, इसलिए हम उधर गए। और जितना वोट कभी भी किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला था उतना वोट हम उधर प्राप्त किया। बड़ा मुश्किल से जीते। नहीं तो 80,000 वोट कोई लाया भी तो नहीं आज तक। पिछले बार भी 65 में डिसीजन हो गया और 22,000 से हमारे गार्जियन थे वो हारे, है ना। और इस बार तो गार्जियन लोग जो थे हमारे वो तो क्या किए आप जान ही रहे हैं। आपको हराने में भी कोई कोर कसर गार्जियन ने नहीं छोड़ी। तो गार्जियन तो अब चलिए हैं तो हैं, अब क्या कहें। अब यही कहेंगे कि पार्टी का जो भी आदेश होता है, और क्योंकि वो पार्टी के नेता थे उसके बाद तो उन्होंने रिज़ाइन कर लिया, तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए थी कि कोई भी डिसीजन पार्टी हित में ही लिया जाता है ना। उसको अन्यथा लेकर के हर जगह पर्सनली जो भी हुआ उनके द्वारा, तो खैर वो सब बातें अपनी जगह हैं। कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? कोशिश तो बहुत हुई। कोई अगर नुकसान आपको पहुंचा रहा है तो वो अपने कोशिश में कमी थोड़ी ना छोड़ेगा। कोर कसर लेकिन उसके बाद भी, है ना, रिकॉर्ड मतों से जीतना, हमको लगता है कि पिताजी, वाइफ, मम्मी और बहन सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे और ये रिजल्ट आया। वोट तो ठीक है ज़्यादा मिला, लेकिन जीत तो बहुत कम मार्जिन से हुई और आपके विरोधी कह रहे हैं कि जिताया गया। विरोधी को बोल देते हैं कि अगर हार गए होते तो मर्द के बच्चे की तरह उधर ही छोड़ दिए होते, है ना। एक एक राउंड में काउंटिंग हुआ, वो भी थे, हम भी थे, सब लोग सब कुछ देख रहे थे, है ना। तो अब जो है खिसियाई बिल्ली खंबा नहीं नोचेगी तो क्या करेगी, है ना। ठीक। तो अब तो सबको इंतजार है कि चेतन आनंद कब मंत्री बनेंगे। मंत्री वाला बंगला मिल गया लेकिन अभी तक मंत्री बने। अरे उस सब का हम इस सब छोटी बातों पे हमारा ध्यान नहीं रहता। पार्टी का जो आदेश होगा, जब जैसा होगा वैसा हम करेंगे। उम्मीद तो होगी ना भाई। हमको पर्सनली पूछिएगा तो हमको इस सब से ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया था, संकट में सरकार बचाई थी और उसी नाम में बंगला मिला मंत्री वाला, तो मंत्री भी तो बनना चाहिए। आगे भी करेंगे। पार्टी की जब ज़रूरत होगी, जो ज़रूरत होगी, पार्टी की ज़रूरत थी और हमने तो उस समय तो हम इस पार्टी में थे भी नहीं, है ना। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे गार्जियन को ज़रूरत है तो हमने अपना एक बहुमूल्य वोट जो है सरकार के फेवर में देने का काम किया। माहौल ही बनाया, केवल एक वोट ही नहीं दिया, पूरा माहौल बना दिया सरकार का। और उसके बाद जब पार्टी को ज़रूरत पड़ी कि नबीनगर से चुनाव लड़ने के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट, कोई ऐसा कैंडिडेट जो पुराने कैंडिडेट से दमदार हो, तो हम उधर जाने का काम किया, है ना। तो जब जब संकट में हमारी पार्टी रहेगी हम उधर हनुमान की तरह खड़े रहेंगे। नाम तो मिलेगा ही अभी मकर संक्रांति के बाद। पहले मकर संक्रांति का भोज हो जाए, है ना। उसके बाद आपका भी स्वागत है, व्यूअर्स जो लोग आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, सब लोग आइए, है ना। बात बाकी तो देखा जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे चेतन आनंद को। ये कह रहे हैं कि विरोधियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी चुनाव हराने में, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जीत हो गई है और अब सबको बेसब्री से इंतजार है कि चेतन आनंद कब मंत्री पद का शपथ लेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि चेतन आनंद की तैयारी क्या है मकर संक्रांति को लेकर।